हेलो स्टूडेंट, एच बी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का सीजी ओपन बोर्ड का संस्कृत विषय का सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश का बनाओ, तो कल तक इंग्लिश का भी जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आ जाएगा हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज करते हैं, विषय संस्कृत का है, 10वीं का सीजी ओपन बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सही विकल्प है आपका योगेन रक्षते, तो इसका आंसर है ए विद्या। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं, रक्त मुक्त वानरे वृक्षे खादती, तो इसका आंसर है जम्बू फलानी। ठीक है, ग पे चलते हैं, संतोष विश्राम बिना सतत, तो इसका आंसर है गर्दभाट। ठीक है, घ पे चलते हैं, शूलपानी इति कथ्यते, इसका आंसर है दूसरा शिव। इसका है आदि काव्यस्य रामन रचयिता के, तो इसका आंसर है तीसरा वाल्मीकि। ठीक है, फिर चलते हैं रिक्त स्थान पे। तो गाइज यहाँ पे रिक्त स्थान पे जहां पे टिक लगा हुआ है आप उसको स्क्रीनशॉट करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं, आप स्क्रीनशॉट करके देख लीजिए। फिर चलते हैं खंड पे, सही विलान पे, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है जहां जैसा का आंसर है, आप स्पेलिंग करेक्ट करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आंसर में लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं यहाँ पे सत्य असत्य पे, तो ध्यान दीजिए सत्य असत्य में सभी जो है वो सत्य ही है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दूसरा है, ट वर्गों को वर्णन लिखिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो द वर्गों के वर्णन में आपका है ट आता है। ठीक है, ट के बाद आपका आएगा ठ। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा नहीं है तो आपको इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आएगा आपका ढ, ढक्कन का ढ, उसके बाद डमरू का ढ। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके बाण का अणा, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसको मैं जल्दबाजी में लिख नहीं पाया, तो आप इसको देख लेना। पहला ट है, उसके बाद ठ, उसके बाद ढक्कन का ड, और उसके बाद डमरू का ड, उसके बाद बाण का अणा। ये आपका आंसर है ट वर्गों के वर्णन में। ठीक है, तो बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहां पे देख लीजिए साक्षर का ये आंसर है आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ब पे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों की संधि कर नाम लिखिए। तो यहां पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर नाम लिखिए। तो ठीक है, कोई दो का, तो ये आप है प्रतिदिन पंचवटी का, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं ब, निम्नलिखित विग्रह पदों का सामासिक पद बनाइए तथा नाम लिखिए। ठीक है, तो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रश्न 5वां पे चलते हैं, सॉरी, ये निम्नलिखित शब्दों के रूप निर्देश लिखिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने प्रश्न पत्र को एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर बढ़ते हैं, जी धातु रूपों के लकार पुरुष तथा वचन पहचान कर लिखिए। तो ये है गाइज, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित वाक्यों के वाचक पहचान कर लिखिए। ठीक है, कोई तीन। तो यहाँ पे देखिए, नामांकित वाक्यों का वाच्य पहचान कर लिखिए। वाच्य का मतलब होता है वॉइस। ठीक है, तो स फलम खादती, तो इसका आपका है कर्तृवाच्य। फिर सीतिया पुस्तकम पठ्यते, तो इसको देख लीजिए कर्मवाच्य। ठीक है, और तीसरा का भी आपका कर्मवाच्य है। तो ये पहला को जो है सफल खदाती, इसको आप देख लीजिए इसको अच्छे से, बाकी मैं बोल देता हूं कर्तृवाच्य। ठीक है, फिर चलते हैं प्रश्न 8वां पे, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय अलग कीजिए। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, अरे तो यहाँ पे है आपका निम्नांकित वाक्यों के वाच्य मतलब वॉइस पहचान कर लिखिए। तो स फलम खादती, इसका है कर्तृवाच्य। दूसरा है सीतिया पुस्तकम पठ्यते, कर्मवाच्य। ठीक है, और तीसरा का भी है आपका कर्मवाच्य। अब आते हैं निम्नलिखित शब्दों के प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। तो दृष्टवा का आएगा दृष्ट प्लस कत्वा,
हसितुम का आएगा आपका हस धन तुमन, हस प्लस तुमन, ठीक है। फिर आपका चौथा डायरेक्टली आ प्लस गम प्लस ल्यम, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं निम्नलिखित शब्दों के तद्धति प्रत्यय अलग कीजिए। तो धार्मिक, धर्म प्लस एक, फिर है सत्यवादीन, सत्यवाद धन इन। अब ये शांता है, शान ताप प्लस तल, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आज मेरा जन्मदिन है, तो अद्य मम जन्म दिवस अस्ति, ठीक है। दूसरा है सत्य बोलो, तो यहाँ पे है सत्यम वद। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ कवि है, तो यहाँ पे आप देखिए कालिदास कवि न कवि। फिर है आपका शिवाजी को नमस्कार, तो यहाँ पे है शिवाय नमः। फिर आपका पांचवा है लता सर्प से डरती है, लता सर्पातु विभति, ठीक है। फिर बढ़ते हैं निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये अनुवाद आपके सामने है, आप इसको लिख सकते हैं। गांव के चारों ओर वन है, वृक्षों के पत्ते गिरते हैं, वह पत्र लिखता है, मैं घर जाता हूँ, सदा सत्य बोलो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं निम्नलिखित शब्दों का उपसर्ग लगाइए। तो आपका उपविषम का हो गया उप प्लस विषम, और प्रबोधम का हो गया प्र प्लस बोधम। फिर आपका है मेक एनी टू सेंटेंस यूज फॉलोइंग, निम्नलिखित अवयव का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। अद्य रविवार अस्ति, अत्र उद्याम अस्ति। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट गोल। आप यहाँ पे देख सकते हैं अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, तो प्रश्न 14 है, प्रश्न 14 का ये आपका आंसर है। तो ये आपको यहां तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो गाइज यहां पे ध्यान से देखिए, जहां पे टिक लगा हुआ है वहीं से लिखना है, ठीक है। ये प्रश्न 15 का उत्तर है। कराल मुख से लिखना है आपको यहां तक, जहां तक दिया है तहां तक, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। प्रश्न 16 पे यहां पे फिर से देख लिए, जहां पे टिक लगा हुआ है वहीं तक लिखना है, क्रॉस का नहीं लिखना है आपको, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 17 है निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका आपका है ये, ठीक है। इसका आंसर अनुवाद आपका जो है ये आपको यहां पे मिल गया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर यहां पे है प्रश्न 18 का आंसर, तो यहां तक लिखना है, जहां तक मार्क है वहां तक लिखना है, क्रॉस का नहीं लिखना है आपको। प्रश्न 19 का ये आंसर है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 20वां का ये आंसर है, क्रॉस को नहीं लिखना है आपको, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये आपके प्रश्न सुक्ति है, प्रश्न 22वां का, तो आप सुक्ति लिख लीजिए, ठीक है। ये पूरा आपका सुक्ति है। अब यहाँ पे सुभाषित प्रश्न 21, ठीक है, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 23वां का उत्तर, प्रश्न 23वां का उत्तर ये है गाइस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर, राइट। एंड देन नेक्स्ट आपका ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दीजिए। तो यहाँ पे एक बार पढ़ के, पहला सत्याग्रह आश्रय कुत्र अस्ति, तो यहाँ पे है सत्याग्रह आश्रम साबरमती में स्थित है, ठीक है। तीसरा है आपका भ्राता कम प्रति देशम ना कुर्यात, तो भाई भाई के प्रति द्वेष ना करे, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये है। अब उसके बाद आर्यभट्ट कस्या पद्धत्या आविष्कारम कृतवान, तो आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का आविष्कार किया है। तो आपका पांचवा है दशरथ राजधानी का आसित, तो इसका है दशरथ की राजधानी अयोध्या थी। प्रश्न 25वां, अपनी पाठ्यक्रम में से किसी एक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो फिर इसका है प्रश्न 25वां का आंसर ये आप देख सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये जितना उसी का है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर, और मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था गाइस आपके संस्कृत का कक्षा 10वीं का सीजी ओपन बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।